हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण देशों के बारे में जिसका नाम है नॉर्वे और स्वीडन, जो कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे रहा है। दोनों में दंगे हो चुके हैं। दोनों में दंगों का रीज़न भी लगभग सेम है और आगे क्या होता है यहाँ, इसकी भी स्थिति हम लोग आपके सामने रखेंगे कि आगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर जब तक अभी तक के लिए जो जो खबरें आई हैं इनसे रिलेटेड, उस पर हम लोग आज एक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है हमारे इस चैनल देसी चैट 24/7 में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि जो स्वीडन में जो राइट्स हुए थे उसके क्या रीजंस थे और नॉर्वे में अभी क्यों नए नए राइट्स उभर के आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले स्वीडन की। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, स्वीडन एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ बहुत सारे कल्चर के लोग रह रहे हैं मिलकर, जहाँ की आबादी लगभग 85% क्रिश्चियन है और 8.1% मुस्लिम्स की है। और ये जितने भी मुस्लिम्स आए हैं मैक्सिमम लोग माइग्रेंट ही हैं, जिनको सीरिया और अफ्रीका के देशों से माइग्रेट होकर फिर यहाँ आए हैं और इनको इन लोगों ने शरण दिया। जैसे कि इंडिया में भी रोहिंग्या मुसलमान लोग जो हैं वो लोग शरणार्थी हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी शरणार्थी लोग आए थे जिनको शरण दिया गया और जिनकी पॉपुलेशन अभी 2017 के डाटा के हिसाब से 8% हो चुकी है। तो हुआ क्या था इंसिडेंट कि ये डेनमार्क के एक लीडर रॉसमोस पोलुदेन जो है वो स्वीडन में एक रैली करना चाहते थे, जिसके लिए उनको इजाज़त नहीं दिया गया। इसका रीज़न ये था कि ये जो है एंटी इस्लामिक जो है उसके बयान बहुत ज़्यादा देते थे और इस्लाम को नापसंद करते थे, और उसी के लिए वो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए ही वो यहाँ रैली करना चाहते थे, जिसके लिए स्वीडन ने उनको इजाज़त नहीं दिया। तो उनको इजाज़त नहीं मिलने के कारण उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें से किसी एक ने कुरान को जला दिया सड़क पर, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो इस्लामिक्स लोग थे वो सड़क पर आ गए और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ये राइट पूरा हुआ है। तो यहाँ पर बात सबसे बड़ा ये उठता है कि इस झगड़े के बाद फिर अचानक नॉर्वे में क्यों रैलीज निकल रही हैं, क्यों अगेंस्ट इस्लाम बहुत ही बड़ा रैली निकाला गया है नॉर्वे में। तो इसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब स्वीडन में ये जो हुआ था राइट, उसके बाद रासमोस पोलुदेन ने एक स्टेटमेंट जारी किया फेसबुक में अपना पोस्ट के ज़रिए। उन्होंने ये लिखा कि उन्हें तो स्वीडन में 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है, लेकिन स्वीडन में रेपिस्ट और मर्डरों का हमेशा वेलकम होता है। ये उनका कहने का मतलब ये था कि जो शरणार्थी वहाँ आ रहे हैं उनका तो स्वीडन वेलकम करता है, लेकिन उनको बैन कर दिया गया है। और इसका डायरेक्ट मतलब उनका इस्लाम से ही था। और उनका ये भी कहना था कि जो स्वीडन हो या फिर नॉर्वे हो या फिर डेनमार्क हो, जहाँ पे जो ज़्यादा क्राइम्स हो रही हैं, उनके जो मैक्सिमम जो केसेस में जो क्रिमिनल्स हैं वो माइग्रेट्स में से ही निकल कर आ रहे हैं, जैसा उनका कहना था। ये सही है कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन उनके द्वारा ये सब चीज़ कहा गया है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि नॉर्वे में ऐसा क्या हुआ है। नॉर्वे में एक संगठन है जिसका नाम है शाइन, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे। मतलब कि जो इस्लामाइजेशन हो रहा है नॉर्वे का उसको रोकना। तो वो क्यों इस टर्म को यूज कर रहे हैं और ये कब आया ये संगठन एग्जिस्टेंस में। तो हम लोग जानेंगे कि ये 2007 में ये एग्जिस्टेंस में आया था और उस टाइम बहुत ही फेमस भी हुआ था, और अभी फिर से ये बहुत ही एक्टिव हो चुका है और रैलीज निकाल रहा है। तो इनका ये मानना है कि जिस तरह से नॉर्वे में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आने वाले कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि नॉर्वे का जो कल्चरल चीज़ है या फिर जो उसमें क्रिश्चियंस की डोमिनिटी है वो ख़त्म हो जाए और इस्लामिक स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाए। ऐसा इनका मानना है कि अगर सरकार ने कुछ स्टेप नहीं लिया तो। ऐसा वो किस बेसिस पे कहते हैं, तो वो बहुत सारे जो संगठन्स होते हैं जो सर्वेज निकालते हैं उसके फर्टिलिटी रेट के रिकॉर्ड पर ये इस बातों को रखते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें कि ये रखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है, जो उनका फर्टिलिटी रेट है वो 2.6 है, जैसा उनका कहना है। और उसके साथ ही जो नॉन मुस्लिम है उनकी फर्टिलिटी रेट 1.6 है। तो इस कारण से हम लोग अगर सिर्फ ये देखें कि अगर फर्टिलिटी रेट के हिसाब से भी देखें तो कुछ वक्त में ऐसा हो जाएगा कि वहाँ के क्रिश्चियंस लोगों की संख्या कम और मुस्लिम्स की ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि माइग्रेंट्स लोग जो दूसरे देश से आ रहे हैं, उनके आने के बाद भी जो है वो उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। और हाल ही के सालों में
नॉर्वे में या फिर सूडान में या फिर डेनमार्क में जो मॉस्क्स की संख्या है उसमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि आने लगी है। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए ये जो ग्रुप है वो नॉर्वे में सड़क पर उतर गया है और बहुत ही बड़े बड़े रैलीज कर रहा है। हम लोग ये देखेंगे कि क्यों इन देशों में भी एंटी इस्लामिक जो फीलिंग्स है वो इतनी डेवलप क्यों हो रही है, क्या इसका रीज़न है, क्यों लोग इतना डर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इनको ज़्यादा फेवर किया या फिर ज़्यादा रिलायबिलिटी दी, अगर हम लोगों ने इनको ज़्यादा फेवर किया, ज़्यादा रिलायबिलिटी दी, ज़्यादा फ्रीडम दिया या फिर ज़्यादा स्पेस दिया, तो फिर ये क्या करेंगे कि अपनी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ाकर फिर क्या करेंगे, अपने आप को डोमिनेट कर लेंगे। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में भी देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ 2 से 3% लोग माइग्रेट होकर आए और आगे चलकर वही पूरे देश को रूल कर रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर डर है लोगों में और ये धीरे धीरे ये डर बढ़ भी रहा है। तो ये सब रीज़न है इस दोनों देशों में अभी राइट्स होने का। अभी डेनमार्क बचा हुआ है वहाँ पे, जो ये तीनों देश हैं जहाँ पे रिफ्यूजी लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में आए थे, तो उसमें से 2 जगह तो राइट हो गए हैं। अब डेनमार्क बचा हुआ है, अब देखते हैं डेनमार्क में आगे क्या होता है और नॉर्वे में ये राइट कहाँ तक जाता है, ये सब चीज़ पर भी हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई खबर आती है तो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही हम अपने अगले वीडियोज़ में भारत में जो माइग्रेंट्स हैं उनकी सिचुएशन, उनकी फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपके लिए लाने वाले हैं। और ये जो एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स है वो कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, क्या इसका खतरा है और क्यों जहाँ भी राइट्स होती हैं या फिर जहाँ भी जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो रहा है, वहाँ पर हम लोग एक गौर करेंगे कि वन पार्टी उसका कोई भी हो, दूसरा पार्टी इस्लाम होता है। ये ऐसा रीज़न क्यों है, इस पर भी हम लोग एनालाइज करेंगे और इस सब पर भी हम आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।